बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आज मैं जो रेसिपी अपनी बनाने लगी हूँ वो है आलू कोफ्ता। आलू कोफ्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कोफ्ते लिए हैं जो कि मैंने बनाकर फ्राई करके रखे हुए हैं। आज उनका इस्तेमाल करने लगी हूँ दोबारा से। इससे पहले भी मैं एक कोफ्ता बना चुकी हूँ और उसी में से मैंने ये कुछ रखे हुए थे। यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, 5000 आलू लिए थे, उनके मैंने 2-2 क्यूब्स कर लिए हैं। और यहाँ पे जो मसाला मैंने लिया है वो है मैंने अदरक, लहसुन, टमाटर और प्याज, इनको मैंने ग्राइंड करके रख लिया है। और इनको अब मैं ऑयल डालूँगी और फिर इसको भूनूँगी। जो स्पाइसेस मैंने इसके लिए लिए हैं वो हैं सुर्ख मिर्च, नमक, हल्दी और ये कोफ्ता मसाला। इन तमाम मसालों को आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। ये देखें जी, मसाला मैंने ऊपर चढ़ा दिया है। पहले मैं इस मसाले का पानी खुश करूँगी, फिर इसमें ऑयल और मैं तमाम स्पाइसेस जो है इसमें शामिल करूँगी ताकि वो अच्छे तरीके से भून जाएं। पहले इसका पानी खुश किया जाए ताकि ये टमाटर, प्याज और अदरक, लहसुन जो है ये अच्छे तरीके से फिर मैं भूनूँगी। अब मैंने इसमें 1 कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि मैंने सालन थोड़ा सा बनाना है, कोफ्ते भी कम हैं और आलू भी मैंने कम ही डाले हैं, तो इसलिए ऑयल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा इसको भूनूंगी, उसके बाद फिर मैं स्पाइसेस शामिल करूँगी। तो मसाला भून रहा है, ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हो गया है, ऑयल भी अलग हो गया है। अब यहाँ पे मैं स्पाइसेस शामिल करूँगी सारे और इनको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे ताकि इसमें मसाले में से अदरक, लहसुन और प्याज की जो हीक है वो ख़त्म हो जाए और एक अरोमा अलग से ही जिसकी खुशबू होगी वो पता चल जाएगा कि अदरक और लहसुन की जो हीक वगैरह है या उसकी स्मेल है वो ख़त्म हो गई है। ये देखें मसाला भुन रहा है, ये देखें जी। और इसमें अब इस स्टेज के ऊपर मैं यहाँ पर आलू डाल दूँगी ताकि आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से भून जाएं। और इसी भूनने के दौरान में ही मुझे इनको गलाना है क्योंकि कोफ्ते तो हमारे ऑलरेडी तैयार हैं, फ्राई करके हमने रखा हुआ है, बस उसको हमने थोड़ी देर इसमें भूनना है। तो आलू को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे और इसी में हमने इसको गलाना है। ये देखिए जी, आलू जो हैं हमारे भुन चुके हैं और इतने गल चुके हैं कि हम इसमें कोफ्ते शामिल करके थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये और अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो यहाँ मैं कोफ्ते भी यहाँ पे शामिल कर रही हूँ, उनको भी मैं भूनूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। और इनको भूनने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। पानी हमने ज़्यादा डालना नहीं है, पानी बस हल्की सी ग्रेवी हम बनाएँगे ताकि आलू और कोफ्ते के लिए ये हल्का सा रोटी के साथ जो है खा लिया जाए। तो पानी ज़्यादा मत डालिएगा। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए भूनेंगे हम लोग। कोफ्ते और आलू हमारे अब भुन चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी में सिर्फ इतना शामिल करूँगी कि ये थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी मैं। और अगर पानी ज़्यादा हो भी जाता है तो मैं इसको थोड़ा खुश्क कर लूँगी क्योंकि पानी हमने ज़्यादा नहीं रखना, हल्की सी ग्रेवी रखनी है। तो आप भी पानी ज़्यादा मत डालिएगा और एहतियात से चम्मच चलाइएगा कि कोफ्ते कहीं टूट ना जाएं। ये देखें, बस इतना पानी जो है वो काफ़ी है। बस इसको हम थोड़ा पका लेंगे ताकि ये आलू जो जिनमें थोड़ी सी कसर रह गई थी वो गल जाएं और कोफ्ते का टेस्ट भी उसमें आ जाए। तो हमारा सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें मैंने 4 से 5 अदर हरी मिर्चें डाली थी और अब मैं इसमें गर्म मसाला पिसा हुआ डाल रही हूँ और इसको हम दम पे रख देंगे ताकि गर्म मसाले का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अब आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।